क्लास 6 आज का हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग हाउ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे मेंटेन होता है बैलेंस एंड ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर। अब प्लांट्स जो हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड एज सिमिलर वे एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डू। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस कैसे मेंटेन होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और ड्यूरिंग डे टाइम। प्लांट्स जो होते हैं दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड या ब्रीद इन कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर, और जो कंसनट्रेशन वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की रिलीज करते हैं एटमोसफियर में, दैट इज डबल और ट्रिपल देन द अमाउंट दे कंज्यूम ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो कंज्यूम करते हैं अमाउंट उससे 2 या 3 गुना ज़्यादा होती है वो एज़ कम्पेयर टू दैट दे यूज़ ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इन सिमिलर वे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या फिर आपके एनिमल्स होते हैं, they release carbon dioxide which is used by plants for carrying out the photosynthesis process, and that plants give out the oxygen to the human beings and the animals for carrying out the breathing process. This is how the balance is maintained in the atmosphere on the nature between plants, animals and the human beings. Now next topic is air pollution. Contamination of air due to the human activities like burning of the fossil fuels, wood हो गया आपका, ठीक है, इंडस्ट्रीज में से डेंजरस जो हार्मफुल गैसेज रिलीज होती हैं, एंड एमिशन फ्रॉम द व्हीकल्स इन फॉर्म ऑफ स्मोक विच कंटेन्स कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज इन द लार्ज अमाउंट विच कॉजेज कंटामिनेशन ऑफ एयर एंड मेक द एयर अनफिट फॉर ब्रीदिंग पर्पज, दैट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है? अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ओके, कफ, स्नीजिंग, skin infections, skin allergies, irritation in the eyes, irritation in the throat. Next है हमारे पास smoke. Smoke क्या होता है? Smoke is combination of fog as well as आपका that is a smoke that is coming out from industries and the emission of the fuels. वो क्या होता है? मिक्स हो जाती है एक दूसरे के साथ और स्मोक की फॉर्मेशन होती है। वही सेम प्रॉब्लम्स जितने डिफरेंट है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कैन अकर ड्यू टू द स्मोक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम अपने इम्पॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज के, दैट इज़ रिगार्डिंग एसिड रेन एंड ग्लोबल वार्मिंग। जैसे फिगर में देख रहे हो आप लोग, एसिड रेन कैसे बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेज विच आर रिलीज फ्रॉम एटमोसफियर। जितने भी गैसेज जो हैं रिलीज इन द एटमोसफियर होती हैं फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड एमिशंस फ्रॉम द फ्यूल्स, वो मिक्स होती है जाके कहाँ पे? वाटर के साथ, इन द फॉर्म ऑफ द क्लाउड्स में जो वाटर होता है, या कंडेंसेशन में एयर में इंक्रीज होते हैं कंसनट्रेशन उनकी, क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं, वो वाटर के साथ मिक्स करती हैं, देन दैट वाटर फॉल ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन वाटर, एंड द रेन वाटर दैट कंटेन एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन इज अ टाइप ऑफ रेन विच कैन एसिडिक कंटेंट इन लार्ज अमाउंट। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कन्वर्ट किस में होते हैं? वाटर और सनलाइट के साथ रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सनलाइट, sulfur dioxide is converted into sulfuric acid and nitrogen dioxide is converted into nitric acid, जो कि आपके जब रेनफॉल की वजह से क्या होता है, डिफरेंट वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट कर देते हैं, पॉइजनस नेचर बना देते हैं, सॉइल को पॉइजनस कर देते हैं, ठीक है, एंड आल्सो कॉल्ड द कोरोजन ऑफ दी लाइमस्टोन। जैसे ताजमहल का मैंने अभी क्लास में बताया था कि कलर चेंज करने में बहुत बड़ा रोल होता है, कोरोड कर देते हैं उसको। दिस इज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, एंड एसिड रेन कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द एमिशंस रिलीजिंग फ्रॉम इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, इट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में रीड करेंगे रिगार्डिंगली। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है? ड्यू टू एमिशंस फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज़, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई गैस, ठीक है, एंड मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड केमिकल फार्मूला CO2, मीथेन्स केमिकल फार्मूला CH4। उनकी कंसनट्रेशन जो होती है वो प्रेजेंट होती है एटमोसफियर में। जब अर्थ पे सन की रेडिएशन पड़ती है, देन दीज आर रेडिएटेड बैक बाय द अर्थ, जितनी चाहिए होती है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी रिफ्लेक्ट होती हैं। मगर जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है, दे ट्रैप बाय दैट पर्टिकुलर हीट एंड प्रोवाइड्स अ हीटिंग इफेक्ट ड्यूरिंग द नाइट टाइम। मगर क्या हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीजिंग इन द ह्यूमन एक्टिविटीज़ बेसिकली the amount of concentration of these gases is increasing day by day in the atmosphere, ठीक है, और due to the increase in the atmosphere concentration, the temperature of earth is increasing day by day because these are the good absorber, these gases are good absorber of heat. Due to increase in the concentration of temperature, that phenomenon is called global warming.
और द गैसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज एंड द इफेक्ट दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड द हार्मफुल इफेक्ट्स आर दैट पोलर ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं सारे, ठीक है, उससे हमारे ग्राउंड वाटर अपने रिवर्स जो होती हैं, लेक्स या ओशंस में रिवर की वाटर की जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, विच कैन लेड टू फ्लड्स और इवन ड्रॉट्स भी हो सकते हैं अगर ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा राइज हो जाए तो, ठीक है। दिस आर सम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स विच कैन अकर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। दैट इज़ फॉर टुडे, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।